भाई पिछली वीडियो का टारगेट आप लोगों ने कंप्लीट कर चुके हो। इस बार का लाइक टारगेट हमारा 2000 लाइक टारगेट है, क्योंकि पिछली कई वीडियो पे आप 2000 लाइक कंप्लीट कर दे रहे हो। तो मैं इस बार देखना चाहता हूँ आप एक दिन में कितनी लाइक कंप्लीट कर सकते हो, और कमेंट ज़रूर कर देना वीडियो के नीचे। एपिसोड नंबर 35 की स्टार्टिंग में हम शान और मून वुल्फ किंग को लड़ाई करते हुए देखते हैं। उतने में ही जो मून वुल्फ किंग के जो सबऑर्डिनेट होते हैं वो शान के ऊपर अटैक कर देते हैं, पर शान अपने फायर मैजिक से बच जाता है। पर उतने में ही जब वो अटैक कर रहा होता है तो सिल्वर मून वुल्फ किंग उसे नीचे दबा लेते हैं और उसके ऊपर अपने अटैक कर देते हैं। पर शान उस अटैक से बच जाता है और फिर जो सिल्वर मून वुल्फ किंग होता है वो शान के ऊपर दोबारा अटैक करता है, पर शान अपने विंड मैजिक से वहाँ से दूर हो जाता है। फिर शान कहता है कि मैं इसके पास इस तरह नहीं जा सकता और मैं इससे अभी फाइट कर भी नहीं सकता। इतने में ही जो मून वुल्फ किंग होता है वो शान के ऊपर अटैक कर देता है, पर शान उससे बच जाता है और कहता है 4th ईयर मैजिक बीस्ट बहुत ही खतरनाक है। और वो फिर कहता है कि ये सोच रहा है कि मैं इससे फाइट नहीं कर सकता। और वहीं पे हमें सिल्वर मून वुल्फ किंग दिखाया जाता है जो कि बहुत ही गुस्से में हो रहा होता है, और शान उसके पास जाके उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। और वहीं पे हम देखते हैं जो कि सिल्वर मून वुल्फ किंग होता है वो किसी और जगह पे टेलीपोर्ट हो जाता है और शान भी, और वो उसके बाद सील मैजिक का यूज़ करता है। उसके बाद जो हमारा सिल्वर मून वुल्फ किंग होता है वो उसके ऊपर अटैक करना चाहता है, पर वो अटैक नहीं कर पा रहा होता है, जिस पे शान कहता है कि तुम मेरे ओबीडेंट बन जाओ और मुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो, और वो उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है। उसके बाद हम देखते हैं शान और सिल्वर मून वुल्फ किंग के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया होता है, और जो शान के ऊपर अटैक करने सिल्वर मून वुल्फ किंग के सबऑर्डिनेट आए होते हैं, सिल्वर मून वुल्फ किंग उन्हें पीछे कर देता है और शान उसका नाम शाओबाई रखता है। और वो कहता है कि अब तुम अपने सबऑर्डिनेट्स को भेज दो जिसने नदी के अंदर ये जो पाउडर गिरा है उनको ढूंढने के लिए, जिस पे जो शाओबाई क्या करती है वो अपने सबऑर्डिनेट को वहाँ से भेज देती है। और वहीं पे हम देखते हैं कि शान शाओबाई को कहता है जैसे कि तुम्हें पता चल जाए वो कौन है तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कर देना। और वहीं पे हम देखते हैं कि जो शाओबाई के सबऑर्डिनेट होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर शान बताता है कि स्पिरिट टूल की हेल्प से हम उसे बहुत ही जल्दी ढूंढ लेंगे, और वो कहता है कि बस अब इनसे न्यूज़ आने का इंतज़ार करो। फिर शान कहता है कि मेरे को अब 2nd ईयर इंटरमीडिएट मैजिशियन को अब ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा, और वो वहीं पे बैठ के कल्टीवेशन करने लग जाता है। और वहीं हम शाओबाई को देखते हैं जो कि वहीं पे लेट जाती है, और हम देखते हैं शाओबाई के अंदर से कोई स्पार्कलिंग थिंग सी बाहर आ रही होती है और शान को एक शील्ड में बंद कर लेती है। और वहीं पे हम शान की पावर को देखते हैं जो कि शान के अंदर आ रही होती है, और शान उन सारी पावरों को यूज़ कर रहा होता है। और फिर वहीं पे जो शान होता है वो अपना 2nd ईयर इंटरमीडिएट मैजिशियन को ब्रेक थ्रू कर देता है, और हम फिर बाद में उसकी पावर को देखते हैं जो कि एक यूनिवर्स जैसी होती है जो कि बहुत छोटा होता है, और वो वहाँ पे खड़ा हो जाता है। खड़ा होने के बाद शान बताता है शाओबाई को कि यहाँ पे बहुत ही जल्दी कल्टीवेशन फास्ट है, और उतने में ही हमें स्पिरिट वुल्फ की आवाज़ आती है और शान कहता है कि शायद उन्होंने ढूंढ लिया होगा। फिर वो शाओबाई पे बैठ के वहाँ से चला जाता है, और फिर हम वहीं पे देखते हैं उन सारे स्पिरिट वुल्फ्स को, और वहीं पे हमें काले कपड़े पहन के एक आदमी को दिखाया जाता है जो लायन बीस्ट को अपने काबू में कर रखा होता है। और वो कहता है कि ये जो स्पिरिट वुल्फ्स हैं ये इतना घायल क्यों और ये अभी मेरे से फाइट क्यों करना चाहते हैं। और वो कहता है कि ये स्पिरिट वुल्फ्स की हैबिट नहीं है, मेरे को यहाँ से जल्दी जाना होगा और अपने मास्टर को बताना होगा। जब वो वहाँ से पीछे जा रहा होता है वहीं पे उसके ऊपर एक स्पिरिट वुल्फ पीछे आ जाता है, और वो कहता है कि अगर तुम मरना चाहते हो तब मैं तुम्हें मार दूंगा। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड एंड होता है। जो भी चैनल पे न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट में बता देना कि ये वीडियो तुम्हें कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एपिसोड नंबर 36 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं स्पिरिट वुल्फ और लायन के बीच में बहुत ही घमासान फाइट चल रही होती है, जिसके अंदर वो दोनों आपस को कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं। पर इतने में जो बाकी का एक वुल्फ होता है वो उस काले कपड़े वाले के ऊपर अटैक कर देता है, पर वो जो काले कपड़े वाला होता है वो अपने हंटर से उसे मार देता है और कहता है कि तुम सबसे पहले मरोगे। और वो उसके ऊपर अपने हंटर से वार करता है और वो फिर उसे नीचे गिरा देता है। उसे गिराने के बाद जो सारे स्पिरिट वुल्फ होते हैं वो उसके ऊपर अटैक करते हैं, साथी को बीच में लाके जो उनका अटैक होता है उसको वहीं पे रोक देता है। और वहीं पे जो उसके लायन होते हैं वो उसकी प्रोटेक्शन के लिए आगे आ गए होते हैं, और हम वहीं पे देखते हैं जितने भी स्पिरिट वुल्फ होते हैं वो सारे एक साथ झुंड में आ गए होते हैं, जिनसे कि उन लायन को उसको भी थोड़ा डर लग रहा होता है। पर वो जो ब्लैक कपड़े वाला होता है वो उसके ऊपर एक तरह का मैजिक यूज़ करने लग जाता है, जिससे कि वो जो स्पिरिट वुल्फ होता है वो दर्द से कराह रहा होता है और उसे बहुत ही दर्द हो रहा होता है। ये देख के जो उसके बाकी के साथी स्पिरिट वुल्फ वाले थे वो पीछे हट जाते हैं। उसके बाद पहाड़ पे से एक विंड मैजिक अटैक आता है, जिसे वो काले कपड़े वाला होता है वो अपने हंटर से रोक देता है, पर जो उसका इम्पैक्ट होता है वो उनके ऊपर हो जाता है और वो दूर जाके गिरते हैं, जिस पे काले कपड़े वाला बोलता है कि ये कौन है। और वहीं पे हमें मून वुल्फ किंग और शान को दिखाया जाता है
वहीं पे वो जो काले कपड़े वाला होता है वो कहता है 4th ईयर सिल्वर मून वुल्फ किंग है ये तो, और ये बहुत ही ज़्यादा ही मेरे लिए खतरनाक होने वाला है। और वहीं पे हम देखते हैं कि वो खड़ा होता है और वो कहता है कि ये सारे लोग इस सिल्वर मून वुल्फ के नीचे काम कर रहे हैं और एक और ग्रुप है जो इनमें उनसे अलग है, फिर भी वो इनका साथ दे रहा है। और वहीं पे हम फिर शान को देखते हैं जो कि शाओ भाई को नीचे आने के लिए कहता है और वो उस नीचे चला जाता है उस काले कपड़े वाले के पास। और वो काले कपड़े वाला कहता है कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि इतनी ही यंग एज में इस बच्चे ने सिल्वर मून वुल्फ किंग को अपने काबू में कर लिया। और वो कहता है कि ये ज़रूर एक बीस्ट मास्टर फैमिली से ज़रूर होगा। और वो कहता है कि सिल्वर मून वुल्फ किंग ऐसा लग रहा है एक मॉन्स्टर की तरह जो इस बच्चे की रखवाली कर रहा है। फिर वो शान से पूछता है कि इसको तुमने कैसे अपने काबू में किया, सिल्वर मून वुल्फ किंग को। सिल्वर मून वुल्फ किंग बड़े ही गुस्से में उन्हें देख रहा होता है और उसका जो लायन होता है वो थोड़ा घबरा रहा होता है। और वो कहता है, शान उसे कहता है क्या तुम कोई बीस्ट मास्टर हो और तुम इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो, और तुम्हें ये पता है ये मैजिक बीस्ट माउंटेन है। जिस पे वो काले कपड़े वाला कहता है कि तुम भाई बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैं भी एक बीस्ट मास्टर हूँ और यहाँ पे मैं अपने एनिमल्स के साथ मैजिक बीस्ट माउंटेन पे ट्रेनिंग देने के लिए आया हूँ। अगर ये तुम्हारी टेरिटरी है तो मैं यहाँ से अभी के अभी चला जाऊँगा। फिर शान अपने स्पिरिट वुल्फ को देखता है जो कि बहुत जख्मी हालत में होता है और वो कहता है ये तुम्हारे पालतू जानवर है। जिस पे काले कपड़े वाला हाँ में बोलता है कि हाँ ये मेरे पालतू जानवर है। और काले कपड़े वाला बोलता है कि तुम इतनी यंग एज में एक बीस्ट मास्टर बन चुके हो, ये बहुत ही इम्प्रेसिव है। जिस पे शान उसे कहता है कि तुम ब्लैक स्टोन सिटी के तो लगते नहीं हो। जिस पे काले कपड़े वाला कहता है कि मैं इस सिटी का नहीं हूँ, मैं कोई और सिटी का हूँ। अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो मैं उसकी माफ़ी चाहता हूँ। और वो अपने एनिमल्स को उनके सामने झुकने के लिए कहता है, जिस पर उसके एनिमल्स उसके सामने झुक जाते हैं। फिर जो काले कपड़े वाला होता है वो कहता है कि तुम्हारे विंड वुल्फ था तो मैं इसके कंपनसेशन में तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। जिस पे सारे वुल्फ उसको एक तरफ गुस्से में देख रहे होते हैं और उसके सामने एक पोर्शन रखता है और कहता है कि तुम उसके कंपनसेशन में ये पोर्शन रख लो। जिस पे शान उसे कहता है कि बस ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और वो अपने सिल्वर मून वुल्फ किंग से नीचे उतर जाता है। शान उसे बताता है कि मैं एक मैजिक अकेडमी का स्टूडेंट हूँ ब्लैक स्टोन सिटी का, और जो हमारा मैजिक अकेडमी का ट्रेनिंग कैंप है वो यहीं पे लगा हुआ है। जिस पे वो काले कपड़े वाला कहता है कि ये मेरे को पता नहीं था, मैं यहाँ पे पहली बार आया हूँ। जिस पे शान कहता है कि अगर तुम्हें कोई भी मदद चाहिए तो तुम मेरे को बता देना, हमारा ट्रेनिंग कैंप बिल्कुल पास में है। वो काले कपड़े वाला कहता है कि मेरे को एक बहुत अच्छा मैजिक बीस्ट चाहिए, अगर तुम मेरे को अगर बता सको वो कहाँ पे है तो मैं तुम्हें इसकी एक अच्छी कीमत दूंगा। जिस पे शान उसे मना कर देता है और कहता है कि मेरे को ये सब नहीं चाहिए। और वो शाओ भाई को कहता है कि अपने सारे स्पिरिट वुल्फ्स को पीछे हट जाने के लिए। पर उतने में ही जो वो काले कपड़े वाला होता है वो शान के ऊपर अपने हंटर से अटैक कर देता है, पर शान उसके हंटर को वहीं रोक लेता है। जिसे देख के वो काले कपड़े वाला बहुत चौंक जाता है और शाओ भाई उसे बहुत गुस्से से देख रही होती है। और वो कहता है कि तुमने मेरे चामू को कैसे रोका, क्या तुम मरना चाहते हो? और वो उसके ऊपर कील सी निकाल देता है अपने चामू के ऊपर। शान अपने रोक से उसे रोक लेता है और वहीं पे वो जो अपनी रिंग होती है, रिंग से वही स्वॉर्ड निकाल लेता है और वो जो पत्थर होता है उससे उसका चामुक नहीं निकल रहा होता है तो वो पीछे हट जाता है। और उतने में ही जो हमारी शाओ भाई होती है उसके ऊपर अटैक कर देती है, पर वो अपनी शील्ड से उसे रोकने की कोशिश करता है। पर जो शाओ भाई का अटैक होता है उसका इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ जाता है और वो नीचे गिर जाता है। इतने में ही शान फिर अपने एक और रॉक मैजिक से उसे एक प्रिजन टाइप चीज में बंद कर देता है और उसके बंद होने के बाद उसके पास उसके लायन एनिमल आते हैं पर उसकी मदद नहीं कर पाते, तो वो शान को घूरने लग जाते हैं, पर शान के डर के मारे वो फिर पीछे हट जाते हैं। यहीं पे हमारा एपिसोड एंड होता है। चैनल पे जो न्यू हो वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।